अरे यार। हो गया, चलिए हो गया हो गया। चलो शांत हो जाओ जल्दी से फटाक से। हम इसलिए 2 मिनट छोड़ देते हैं ना कि आप लोग का जो अंदर मन कर रहा है करो भाई, खुशी मिलता है अंदर से, है ना। चलिए हो गया, चलिए जय हिंद। हाँ जोश है, आइए एक बार जोर से बोलो। पूरा दुर्गा जी का भक्त बन गया है सब। चलिए बढ़िया। अब हम लोग क्या करें? आवाज नहीं आ रहा है? आप लोग का तो आ रहा है। हाँ ये भी तो काम कर रहा है। पीडीएफ कब मिलेगा? बड़ी धरफड़ी है पीडीएफ का। आप लोग पीडीएफ के लिए काहे परेशान हो रहे हैं? देखो है क्या, सुनना जरा सा, सुनना सुनना। 1-2 टीचर होता है पहले पीडीएफ देता है तब बनाइए। मेरा सिस्टम अलग है। अगर आपको जितना सहूलियत दे देंगे ना, आप उसका दुरुपयोग करिएगा, मतलब आप कोढ़िया बन जाइएगा। इसलिए पीडीएफ जब तक हम समझाएंगे नहीं तब तक देंगे नहीं, और जब समझा देंगे तो 1 घंटे में पूरा पीडीएफ यहीं सॉल्व करवाएंगे जितना क्वेश्चन रहेगा। पक्का ना? शायद उस दिन खान सर भी आ जाए यहाँ पे। और चोरी वोरी नहीं करना है, पक्का? चलिए तो एक बार जरा सा ऑनलाइन वाले को भी देख लें। कौन है? गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, जय हिंद सर। और कोई है? देखो जोर से। अरे मेरा नाम का ही लेता है। हाँ, जस्टिस फॉर पीडीएफ। ये लोग हो सीबीएसई बोर्ड। अच्छा सीबीएसई बोर्ड, हमारे लिए सब बोर्ड एक है भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस हम एक ही प्रकार का लड़का से थोड़ा उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है हमको। आप पे भरोसा, आप पे भरोसा, आप पे भरोसा। ये जो जस्ट लड़की के पीछे वाला ब्रांच है ना, इसका सुन लो, इसका जिंदगी थोड़ा खतरा में है। बस मेरा यही है, आज का सवाल सिर्फ वही लोग से करने वाले हैं हम, क्योंकि जो पीछे बैठ रहे हैं वो 50% ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। 50% जो है उनको अच्छा देखो, अगर कोशिश करिएगा जब जगह मिले ना तो वहां से इधर हो जाइएगा, इसलिए क्योंकि आप लोग के जो भी पीछे गया पूरा बर्बाद हुआ है कि नहीं? चिल्लाएगा नहीं कोई? अब से ऐसे नहीं चिल्लाएगा जैसे अभी चिल्ला रहा था। कैसे? अब एक बार तुम भी खुश हो जाओ। देखो जब हम कह दे चुप रहने के लिए, तुम बोली सर, और जैसे कह चिल्ला दो सबसे पहले मुस्कुराई तुम, है कि नहीं? चलिए अच्छा एक बार इसको कर ले हम लोग। ये याद है? देखिए एक बार बता दे, पढ़ाई में जितना मुंह खोलिएगा उतना समझ में आएगा, जैसे मने मन बोलिएगा उतना नहीं समझ में आएगा, ऐसे में याद हो जाएगा। तो एक बार मेरा शुरू करते हैं हम लोग। बोलिएगा बिफोर सी डी ई एफ जी एच। हो गया। देखो गांव वाला बच्चा को देखा है? सुनिएगा, गांव में एगो बच्चा होता है, या आप लोग भी बच्चे होते हैं, उस समय क्या करते हैं कि पापा के साथ जा रहे हैं उंगली पकड़ के, अब कभी कभी अपना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उंगली छोड़ के आगे दौड़ते हैं, और उसके बाद वो गिर जाता है, गिरेगा उसका ये फूल जाएगा, और फिर रोले रोले आएगा, कहीं नहीं सीधे बाप का उंगली पकड़ता है। तो हमको छोड़ के आगे मत भागा करो, हम चुप है, तुम लोग जा रहा है, जैले जा रहा है, अरे रुक जाया करो थोड़ा सा,
हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। जो अच्छा देखो, देहाती बच्चा इसको कहते हैं, थोड़ा समझिएगा। पढ़ाई से पहले मुस्कुराहट हो, इससे पहले किसा क्लास था? मैथ था ना? हाँ, जरूरी है अभी थोड़ा आप लोग का माइंड को फ्रेश करना है कि नहीं? जो हम लोग का देहात का बच्चा होता है उसको कभी गलती से गाली नहीं दीजिएगा या मारिएगा नहीं होता क्या है ना कि अगर आप गांव वाले बच्चे को मार दिए ना, किसी कुछ गलती कर दिया, आप उसको मारिएगा ना, वो कुछ नहीं करेगा, आपको ताकेगा पहले ऐसे करके, तानी दूर जाएगा, एक गिट्टी लेगा, मारेगा जितना दम रहे। आप समझो हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं, अरे रुक जाओ, सियार वियार सब है यहाँ पे, है ना? उसके बाद आप पकड़ लीजिएगा, क्यों तो बच्चा भाग नहीं सकेगा, आप उसको पकड़ लीजिएगा, पकड़ के फिर मारिएगा ना, तो कहेगा अब ने, ठीक? अब फिर कहीं दूर जाएगा, उसका मंत्र पढ़ेगा, ऐसा मंत्र पढ़ता है कि कान से खून निकल जाए। उतना आप भी नहीं जानते होंगे, गांव का बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन लोग से कभी भी नहीं उलझिएगा, प्यार से बात कर लीजिए, नहीं तो पता नहीं कहां तक का मंत्र मार देगा। आए, हम कहां से हैं? ब्रिटेन से हैं। अब देखो बहुत को होता है सर कहां से हैं, देख लो बता दे, कटिहार से हैं। कटिहार में एक सोनैली घर है, सोनैली गांव है, वहां घर है, और सहरसा घर है। बात समझ में आया? अब महिंद्रा में थे तो कहता था दिल्ली का मास्टर, हम भी कभी कोई शक में हो जाते थे, हमरे लगाता था सुपौल ससुराल है भाई। देखो महिंद्रा में क्लास लगता था मेरा, पहले माइंड फ्रेश कर लीजिए। सुनो, महिंद्रा में क्लास लगे ना तो यहां लगवा के कहे कि दिल्ली के सर आ रहे हैं रीजनिंग पढ़ाने, और जब हम आवे ना तो हम भी परेशान, दिल्ली वाला काहे बोलता है हमको। अब हम तो हाँ यहीं के, और उसमें जब सुने लड़का कि दिल्ली का मास्टर है ना, तो लड़का लोग वहां बैठा रहता था, वो लोग हम भी ए सर, मन करे कि हम टाई वाई खोल दें, अतः बतियावे कहने और ए सर, क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज बहुत चेंज होता था, बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना जगह घुमाता था ना, हर जगह का भाषा सीख गए थे, बनारस का, लखनऊ का, दिल्ली का। तो लेकिन हम लोग को बोलना पड़ता था बिहार में आके कि हम दिल्ली के हैं, और दिल्ली में आके बोलना पड़ता था यूपी के हैं, यूपी में आके बोलना पड़ता था भैया हम कोलकाता से हैं। अपना नहीं बोला जाता, तभी ना आप लोग पढ़िएगा। अगर अभी आप लोग कह दे एक दिल्ली के खतरनाक सर आ रहे हैं, आप लोग देखिए बड़ी आराम से पढ़िएगा, कहेगा अरे बाप दिल्ली का है ना, जबकि वो दिल्ली वाला यहीं का है ना, याद रखिएगा। पूरे देखो आधा भारत हम पढ़ाए हैं, आपको बता देते हैं, धीरे धीरे खुलेगा सारा बात। आधा भारत में मेरा एनालिसिस यही है कि जितना बिहार का लड़का खरोंचता है ना, उतना कहीं का नहीं खरोंचता है। हाँ, इसलिए देखना, इसलिए रिजल्ट बिहार का ज्यादा होता है। हाँ, दिल्ली वाला क्या है, उसको पढ़ाइए 1 + 1 2 है ना, पढ़ा दिए वो चला जाएगा, 1 + 1 2 है ना। बिहारी वाला आई सर 1 + 1 2 होगा क्या, खरोंचने लगता है, इसलिए बिहारिया का रिजल्ट होता है। तो चलिए फटाक से शुरू कर दिए। बिफोर C D E F G H, अच्छा मिट गया, I J K L M, रुक जाइए जरा सा। हाँ, आप उठे बीच से, ब्लैक जो पेन हाथ में रखे हुए हैं, लड़की के जस्ट पीछे वाले बेंच पे। हाँ, सिर्फ आप बोलेंगे, कोई नहीं बोलना, ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं बोलेगा। थोड़ा उस पर हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बेचारा बोल नहीं पा रहा था, है ना, कभी हमको देख रहा है, कभी इधर उधर देख रहा है, आप समझ रहे होंगे। बोलना है सिर्फ आपको, और आपका आवाज पूरे क्लास सुनना चाहिए। बोले बिफोर बॉय, कब्जियत है, बोलो बॉय। हाँ, बिफोर C D E F मेरा एनालिसिस गलत नहीं होता है बुआ, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना, तू लोग पिछल का, ठीक ना। हाँ, और कभी भी याद रखना 2 चीज से बचना, एक बाल का झटका से बच लेना बुआ, दिक्कत हो जाएगा। चलिए
और आप लोग पीछे वाले मासूम लड़कों के लिए ज्यादा कुछ मत सोचिएगा, मासूम मासूम चेहरा है उन लोगों का, है ना। चल अब यहां से आगे हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, किस पे, डाइस पे। अच्छा एक बात और बता दो, एक बात बता दो कि पी का वैल्यू कितना, अच्छा आर का वैल्यू कितना, भी का वैल्यू कितना, 22, जेड का कितना, और रुक जाओ ए का बताओ। अभी देखो ए का वैल्यू बोल रहे हैं, हम क्लास नहीं किए हैं। ए का वैल्यू कितना, हाँ तो फिर क्या है ना, कभी भी पहले देखो क्वेश्चन आने दो, पहले क्वेश्चन आने दे, पहले सरेंडर कर देना हम ना क्योंकि ए का बोले थे, ए का तो एक कोई भी बोलेगा, है ना, बात समझ में आ गया। चलिए अब फिर आगे बढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा। जी का वैल्यू कितना, 7, क्लियर है। चलिए हमको बताइए एच का वैल्यू कितना, 8 हो गया, ठीक है। आई का, के का, एम का, चलो ठीक है, याद हो गया होगा। अब थोड़ा आ जाए क्वेश्चन पे, उल्टा बाद में सुनेंगे। देखो यहां क्वेश्चन है, यहां तक हो गया था ना, पीछे जाए, यहीं से है ना। चले एक बात याद रखना बुआ, ठीक है, मजा आना चाहिए क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज को समझिएगा, यहाँ पे जब अभी सीख रहे हैं ना, तो 3 डाइस वाला और मोर देन 3 जब भी आएगा, थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ना, स्पीड आ जाएगा। देखो पहले एक्यूरेसी लाना चाहिए इंसान को, एक्यूरेसी के बाद स्पीड लाइए। मान लो बाइक चलाना, आप साइकिल चलाने सीखे होंगे, शुरू में गिरे कि नहीं गिरे, तो वो मेरा एक्यूरेसी लाए, पहले एक्यूरेसी लाए। अब क्या है कि कितना भी गड्ढा उठा रहे आप गाड़ी साइकिल चला लीजिएगा। अब पहले जब नहीं सीखे थे तो दिक्कत होता, तो जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना आपका, क्या है भाई दुनिया विशेष कर तुम। अच्छा देखो शायरी बोलते हैं, यहां सब शायर बैठा हुआ है ना। नहीं ये सब आशिक है, ये सब आशिक है। चलो देखो ध्यान देना, रिजल्ट भी आशिक का ही होता है, जिसका क्या होता है दिल टूट जाता है। हाँ ठीक है, ये देख ऑनलाइन में बता रहे हैं, बताना नहीं चाहिए था। हमको कहा गया है कि आईएएस बनो तब शादी होगा, हम पूरा बात नहीं बताएंगे समझना। तो हम बोले आईएएस, वो तो सोचबो नहीं किया है, समझ में आया कुछ, कहीं से बोला गया कि आईएएस बनना है तुमको तभी होगा, हम बोले नहीं छोड़ दिया, अंठिया ये रख लीजिए। मैटर समझ में आया, आधा को बाद में समझ में आएगा। जब मेरी शादी हो रही थी तो हमको कहा गया था कि तुम आईएएस बनेगा तो ही शादी होगा, हम बस ऐसे ही देखे आए, पहले तो जोश में थे आज करेंगे, जैसे ही बात बोला ना तभी हम आईएएस रख लीजिए, अंठियाइए भाई दूसर का से कर लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो सपनों में नहीं सोचे थे तो कहां से निकलता, लेकिन अभी खान सर के साथ में आप लोग रहिएगा, एकदम आप लोग कंफर्म निकलेगा, क्योंकि उसमें जीके जीएस ही बहुत मेन चीज होता है। हमको नहीं आता है उतना, हमें रीजनिंग छोड़ के कुछ नहीं आता है। हमको यह भी नहीं आता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। हम बताए थे हमको 98 का भी स्क्वायर नहीं पता है, 9604 है ना, वो हमको नहीं पता है। बात समझे, एक क्वेश्चन आता है मैथ का, सुनो जरा सा, कि इतना मुर्गी है इतना पैड, जानवरों की संख्या सुने होंगे ना, हमको वो भी नहीं आता है कि ज्यादा को आधा करो मुंडी में घटा दो चटंगा मिलेगा। बात समझ में आया, सुन लो और समझ लो और रट लेना दिमाग में, याद रखना। फिर बोल रहे हैं हमको नहीं आता 2x + 4y, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग यही कहता है कि भैया स्पीड बना के निकलो। याद रखना, हम बोल देते हैं ऐसा क्वेश्चन जो मिले आज उड़ा देना, ज्यादा को आधा करो मुंडी में घटा दो चटंगा मिलेगा, आंसर खत्म। समझ गए बात को, आज देख लीजिएगा जाके। चलो यहां पूछा 2 का विपरीत, ठीक है, आराम आराम से। अब देखो 1 4 1 4 1 4 से तो 6 का 3 आएगा। हाँ पहले समझिए जरा से बात, देखो क्वेश्चन को समझना। अभी क्या है, क्वेश्चन यहां से चेंज करेगा, समझिएगा। अगर हम यहां से 1 4 और 1 4 लेते हैं तो क्या निकलता है, 3 का 6 निकलता है कि नहीं। तो मतलब इस फिगर से और इस फिगर से आंसर नहीं निकाल सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को देखें, दोनों में कॉमन कौन है, 3 है, तो यहां से घुमाएंगे 3, 5 और 6, और यहां से घुमाएंगे 3, 1 और 4। अब देखो यहां 2 का विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमको यह कंफर्म करना है कि हम सही बनाए थे कि गलत, क्योंकि यहां कंफ्यूजन हुआ। तो आप पहले क्या निकाले थे, 3 का 6, 3 का 6 निकाल दिए थे, तो 3 का 2 कहां से होगा, ये गलत है। 4 1 तो 3 का 6 हो जाएगा। यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हमको नजर आ रहा है, और कुछ नजर आ रहा है क्या, 2 इसमें नहीं है, कोई एक है जो कॉमन है सब में, नजर आया, नहीं आया। तो फिगर में आंसर जब भी देंगे 2 और किसका, 3 का। लेकिन इस क्वेश्चन में हम पहले ही बताते हैं हमको मिस्टेक होने का थोड़ा संभावना लग रहा है, क्योंकि अगर मान लो हमारा आंसर आता है इससे, तो ये वाला को जो है ये 3 वाला कंफर्म कर देता। 3 वाला जो है, जैसे 3 का हमको क्या निकला, 6 निकला था ना, तो यहां से हमको 3 का 6 कंफर्म कर देता। इसलिए हम यहां जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस लेटर डिजिट में कहीं पे प्रॉब्लम है, तो इसको स्किप कर जा रहे हैं, बाद में इसको देख लेंगे। समझिएगा बात को, बड़ा कर दें, हेलो अभी ठीक है, चलिए हाँ देखना, बोला यहां दर्शाया गया पासे में 4 का विपरीत है, आराम आराम से देखना, 4 4 4 सब जगह मिल गया, सब में 4 है, सब में 4 है। तो यहां से 4 का निकटवर्ती जो है हमको मिल गया है 2, पहला वाला से 2 5, अगला वाला से 3, इससे 1, तो बचा 6। क्लियर हुआ। अगर देख लेना कि कभी भी किसी भी डाइस में अगर अंक में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये मिस्टेक थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग वाले से, क्योंकि बेचारे के पास बहुत प्रेशर रहता है, समझ रहे बात को। तो जहां मिस्टेक होगा खुद ही पकड़ में आ जाएगा कि एक अंक का 2 विपरीत बताएगा ही नहीं, कभी एक अंक का 2 विपरीत नहीं शो करेगा। चलिए ये वाला क्लियर है। अच्छा, इसमें हमको लग रहा है कि बहुतों का क्लियर ये नहीं है ना, कंफ्यूजन है कि इसमें कब्जियत है, होता है कंफ्यूजन, और आप लोग मुंह बनाते हैं कब्जियत वाला, पता नहीं कैसे हो रहा है। हाँ आप बताइए, नारंगी जो है क्या है, हाँ बताइए कैसे हो गया ये क्लॉकवाइज। अभी क्लॉकवाइज हम बोलबो किए हैं, ऐसे ही आ रहा है, कॉमन ले रहे हैं, कौन रूल 1 ले रहे हैं कि रूल 3 ले रहे हैं, रूल देख लो, याद रखना हमको, जहां शक हो तब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो सिर्फ मस्ती करने के लिए मत आइए क्लास, 6 महीना कैसे बीतेगा आपको पता नहीं चलेगा। हम बता दें मेरे क्लास में 6 महीना कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, इतना कंफर्म हम बता देते हैं। लेकिन उस 6 महीना में आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, इतना जो मेहनत कर रहे हैं, उस चीज का थोड़ा सा लाज रख लीजिएगा। यहां हम लगाए रूल 1 वाला फॉर्मूला, ये रूल 1 है, जिसमें हमको 4 बोला तो एक नजर में देख लिए 4 तीनों जगह है। अच्छा कहीं पढ़े थे इससे पहले, नहीं कहीं पढ़ा होगा, पक्का झूठ नहीं बोलना, काहे कि पढ़ल का आदमी सबका दिमाग उधर से लगता है, थोड़ा सा वो झटका मारता है। इसलिए आप कहीं अगर पढ़े हैं ना, तो कृपया करके शिफ्ट प्लस डिलीट मारिएगा, क्योंकि परमानेंट डिलीट होगा तभी मेरा बात समझ में आएगा, और नॉर्मल डिलीट मारिएगा तो रिसाइकिल बिन से वहां से आप उसको क्या करिएगा, हम बताएंगे डायरेक्ट मारने, आप अपना वो चकड़ी घुमाना शुरू कर दीजिएगा। हमको चकड़ी नहीं बनाना है, याद रखना इस बात को। आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं ना, चकड़ी वाला सिस्टम छोड़ दीजिएगा। और आपको यह भी बताएंगे कि अपडेट क्वेश्चन कैसे आएगा। रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, खुद का मेहनत करेंगे, दूसरे से मेहनत करवाओ। कैसे कराएंगे, लॉज में जाइए, आप हॉस्टल में जाइए, अगर कोई लड़की पढ़ रही है ना डाइस वाला, नहीं पढ़ रही है तो ठीक है, पढ़ रही है तो बहुत बढ़िया बात है, वहां जाइएगा, कुछ नहीं करिएगा, देखिएगा अरे इसका तो 3 आंसर है, बोल के निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कौन सा रूल लेके जा रहे हैं। फिर अगला घुमाइए, अगर असर नहीं पड़ा वो लड़की पे, लड़की मुन्ना उठाई, तो फिर तीसरा का पन्ना उठे, एक 4 होगा। जैसे मुंह उठाए आप घसक जाइए वहां से, कुछ नहीं बोलना है। देखिए क्योंकि वो बोलना चाहेगी कैसे हुआ, वो आपसे पूछना चाहेगी, बस उसी समय आप क्या करें, आ रहे चाय पी के, तो देखिएगा, जाते जाते एक तो और आंसर कर दीजिएगा। वो आपको बोलेगी दीदी यहीं पे चाय बनाते हैं, तरीका तो बताओ, है कि नहीं। वो क्या बोलेगी, तरीका बताओ,
तो उससे क्या होगा बताइएगा नहीं? बताना नहीं है? हाँ, चाय पीना है पहले। अब देखो जरा सा, समझो समझो बात को। उसके बाद उसको कह दीजिएगा क्या, बता रहे सीख लो कैसे अपडेट क्वेश्चन होता है। उसके बाद उसको कह दीजिएगा कोनो क्वेश्चन लाओ डाइस का, कहीं से लाओ और नहीं बनाए तो मेरा नाम बदल देना। अब देखिए वो क्या करेगी, उसको चिढ़ हो गया आपसे, समझ रहे हैं? चाहे लड़का रहे चाहे लड़की, वो चिढ़ जाएगा आपसे और आपके लिए खतरनाक क्वेश्चन खोज के लाएगा। अगर लाया, समझना, अगर लाया बन गया तो ठीक, नहीं बना कहेगा सॉरी, क्वेश्चन तो मिला ना आपको। वो आपके लिए जी जान लगा देगा कि ऐसा क्वेश्चन देना है कि इससे बनवे नहीं करे। आपके पास तो क्वेश्चन का कलेक्शन आया, आप क्वेश्चन लेके मेरे पास आ जाइएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, ये रीजनिंग है, इसी को रीजनिंग कहते हैं, समझ गए? जो बचपन से लेके मृत्यु तक हम लोग करते हैं। तुमको बेटा होगा, पक्का बेटा होगा, तुम देखना तुम। हाँ, अरे सुन लो, इसको नहीं होगा। ये जो कहता है ना, ये जो कहता है कि तुमको बेटा होगा या तुमको बेटी होगी, मतलब जन्म के समय जो आप ये कर दिए वो रीजनिंग है। अरे तुम्हारी वाइफ है ना, उसका चेहरा मतलब लटक रहा है, इसका मतलब है बेटी होगी। क्या बेटी होती है ना तो चेहरा झुलस जाता है, ऐसे कहावत बनाए हुए हैं, है ना? बात समझिएगा। आप लोग का शादी होगा तो बुढ़वा लोग रीजनिंग कहाँ लगाएगा मालूम है? हाथ दिखा, मुंह में कितनों लिपा पोती करके जाएगा ना, मुंह नहीं देखेगा, लड़कवा खाली मुंह देखेगा ऐसे, सुनो, लड़का देखता है लेकिन जो बुढ़वा आएगा ना उससे बचिएगा। आप लोग तो नौकरी के लिए इंटरव्यू दीजिएगा ना जी, ये लोग का इतना इंटरव्यू होता है, क्या बोले, हम लोग बहन का इंटरव्यू हुआ था। वो बुढ़वा आएगा ना, कहेगा आप कितनों यहाँ पे पूरा लगाए हुए एकदम लाल पीला हरा जो भी है, आप ऐसे देखे तो लड़कवा को देखिए लिए, बुढ़वा आपको ताकते रहेगा। हाँ ठीक, वो कहेगा बुआ हाथ दिखाओ, अब हाथ में देखेगा जलल है कि नहीं है, जलल है तो लड़की काम करे वाली है। देखो कितना कष्टदायक चीज है इन लोगों का जिंदगी, आप लोग को जलना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर नौकरी हो गया, देखो अगर नौकरी हो गया, तोरा भी जला हुआ है, पसंद कर लो। अरे लड़का, देखो यदि आपको नौकरी हो गया तो बुढ़वा को जलल का दिखाइएगा, बोलेगा जला हुआ कहीं उठ, हाँ सर पर उठ, जो हाँ जला के आओ, जला दे। नौकरी होने के बाद, है ना? एक लड़की का दरोगा में हुआ था, वो लड़की आई बाद में, रहती थी काजीपुर में, वो आई आकर के हमसे मिली, बोली सर आत्मा को संतुष्टि हो गया है। हम क्या हुआ कि सर होने से आते तो हॉस्टल से निकलते थे ना, तब कोनवा पे लड़का लोग कमेंट करता था, आज सर दरोगा बन के गए, सबसे पहले उकरे होके हैं, है ना? बहुत हाँ ठीक है, देखो लड़की लोग ताली हो जाए, लड़कवा नहीं हो जाएगा। अच्छा हाँ, पिटाई और वो मारी है, बता दें 6-7 लड़की थी, सबका हो गया था, मारी है। और साथ में जो उसका दरोगा में नहीं हुआ, सिपाही में हुआ, सब मिल के 2 हथों डांग समझते हैं, बड़ी मार मारी है। तो हम भी बोले कि अच्छा ठीक है, ज्यादा बात नहीं किए हम। समझ में आया? हाँ चलिए, तो इसमें रूल 1 था, आगे बढ़े। चलिए यहां आ जाइए अगला क्वेश्चन में, आराम से बनाना, आराम से, है ना? यहाँ नहीं तो गड़बड़ा देगा आपको। 3 का विपरीत पूछ रहा है। नहीं, इसमें नहीं आ रहा है ना? इसमें तीनों आ गया, यही गड़बड़ कर दे रहे। चलो इस दोनों में देख के बताओ, इस दोनों में देखो, ये ना, इसको नहीं देखना। अच्छा 3 का विपरीत में आ गया, को कॉमन नहीं है, यहां से 2 मारिए, ठीक है? यहां से 2 मारिएगा। एक ही डाइस को बार बार दिखाएगा तो थोड़ी है उससे हम निकालेंगे, ये उसी को क्या क्या रिपीट कर दिया रहेगा क्वेश्चन में। आपको ये हम बोले कि इसको देखिएगा मत, ये नहीं कि गलत है, गलत नहीं है, मतलब सेम है तो इसको देखना क्या है, इसको छोड़ दीजिए वहां पे, आपको बस यही दोनों देखना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ टेल मी। 5 और 4 किस में? उसमें है और है कहीं पे क्या? नहीं तो है, इसमें बोल रहे, इसको छोड़ के बोल रहे हैं ना, इसको छोड़ के क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। दोनों में कॉमन तो कोई है नहीं,
6 का 5, 3 का 2, 1 का 4। और कोई दिक्कत? चलिए आइए यहां पे। हाँ बोलिए। इसको भूल जाना, इसको भूल जाओ, ये मिस्टेक कर दिया है। अभी लग रहा है ये जो है रतिया में बना रहा होगा, हड़बड़ हड़बड़ करके। देखो होता क्या है, देखो डाइस के क्वेश्चन के लिए समझना बात को। 6 का विपरीत, 6 का विपरीत 3 का हो गया 4 और 2 हुआ। 3 का विपरीत हो गया 4 और 2, सॉरी निकटवर्ती हुआ 4 2, इससे 5 और इससे 1, बचा क्या 6। अच्छा 6 का पूछा है, 6 का 3, ठीक है। क्वेश्चन हमको पूछा था किसका, 6 का, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि डाइस वाइज क्वेश्चन के लिए हमको क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं पड़ता है, हम डायरेक्ट आए, क्योंकि उसका जितना रूल है बस उतना ही रूल पे है, उससे कोई फालतू रूल ही नहीं है उसका। और जो आप लोग को भरा जाता है ना कॉपी, वो बेकार सब बात है, उस सबको भरना नहीं है। रंगों पे आधारित डाइस, तो चिन्हों पे आधारित, ये सब फालतू है। बस वही 5 रूल को याद रखना है, 2 और मोर देन 2 डाइस के लिए, और वो जो 2 रूल है वो सिर्फ सिंगल डाइस के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा एरर हो जाएगा, लेकिन आज हमको पूरा देखना पड़ेगा कहां कहां एरर कर दिए हैं। आराम से बनाना। 4 का विपरीत बोल रहा है, ठीक है। आंख तेज, छक्का, अपने बारे में नहीं बात करेंगे। हाँ बोलो, कौन वाला? पहले वाला। ये तो कल आए थे, परसों आए थे। रूल 1 क्या है? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बोलते हैं ना इन्हें बैठो रे। हाँ बोलो, रूल 1 आपको पता है? परसों नहीं आए थे? जब आप नहीं आवे ना तो हमको क्या करिए, घर पे बुलाइए, दोनों भाई बैठ के बनाएंगे, समझ में आया? आना, कल भी वैसे बताए थे हम, और एक बार फिर बता दें, इसमें और भी कोई होगा जो अभी क्लास पहले नहीं आया होगा, तो है ना, तो आप क्या करिए, ऐप पर जाइए, उसमें बैठ जाओ, ऐप पर जाइए, खान सर जीएस ऐप है ना, उस पर रीजनिंग का फाउंडेशन बैच जाइए, और डाइस वाला जो अभी ओपन है तो आप लोग उसको रिपीट करके 50 बार देख सकते हैं। अगर आपको फोन वाला मतलब मैटर नहीं है तो, वो मैटर रहेगा तो कहां देख पाएगा बेचारा। क्लियर है? देख लीजिएगा, आज देख लेगा ना, इसका मतलब कि हाँ ऐसे होता है, हाँ देख लेंगे, ऐसे क्या होता है? अरे नहीं, मास्टरों को नहीं छोड़ता है, बताओ, मास्टर पे भी इशारा कर रहा है, देख लेगा। हाँ हाँ हाँ, बस सीटीए का बाकी है, सीटीए का बाकी, नचनिया बना दो हमको। हाँ हाँ, याद रखना, नाचेंगे, तुम बोलेगा तो जरूर नाचेंगे, टेंशन है, आप ही तो मेरा जिंदगी है जी, जान प्राण सब आप ही लोग तो हैं, किडनी फेफड़ा। हाँ चलो, ये वाला क्लियर हो गया। याद रखिएगा ये कौन सा रूल था, R2 था, है ना। देखो भैया मेरे, हम बार बार कह रहे हैं कि मेरा रूल, अगर एक क्लास छोड़िएगा तो बड़ी पीछे चले जाइएगा। मेरा रूल वही है कि बहुत शॉर्ट रूल है, बस उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। अरे बट बच्चा की तरह करता है, इधर इधर खड़ा, दोनों खड़ा, दोनों खड़ा, खड़ा दोनों। शादी करा दे तुम दोनों का। ध्यान देना जरा सा, ब्याह करोगे इससे? अब नहीं करना, ठीक, बैठो। ऐसे ऐसे छू रहा है, देखो बता दें, क्लास में कभी भी याद रखना, दोस्त लोग बैठे हैं ना, मजाक में हंसते हंसते थाल मार मत देना, लड़ाई हो जाएगा। 4 का विपरीत था, अच्छा 1 2 3,
अच्छे बचा 5। रूल 1 है ना, क्लियर है सबका? उधर आप बताइए क्लियर है? नहीं, इधर साइड से पूछ रहे हैं। अरे ऐसे जब बैठी हो, हाँ, अब जीभ काहे निकाल रही हो? काली माई है। अब लो हम पूछे, देखो क्वेश्चन, हमको ये सब चीज ना रात में हम सोचते हैं। हम पूछे समझ रही हो क्या होता है ये? देखो वो हमको बोला समझा, हाँ, एकरा पूछते समझी। गजब। ये सब रात में हमको याद आता है, समझे? और सुन लो, रोड पे भी चलते हैं ना तो वो याद आता है, इसलिए हम हंसते हंसते कभी कभी जाते हैं। कभी हमको देख के पागल नहीं समझना, हाँ, है ना? अब सब पागल यही बोलता है हम पागल, लेकिन सही में हम पागल नहीं है। आप लोग का बात याद आता है ना तो हंसी आता है कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनाधन उड़ा दीजिए। 3 का विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? रूल 1 6 हो गया है। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन वाले को भी थोड़ा देख लेते हैं इन लोग का स्पीड है कि नहीं। एकदम बहुत धनाधन भाग रहा है ये सब, बहुत अच्छा। ये स्पीड का मतलब समझ रहे हैं? बहुत सारा एडमिशन होगा इसमें। यहां देख लो, यहां पे क्या है, आपको क्या पूछा था? 3 का विपरीत। 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। इसके हिसाब से 4 और 2, इससे ले लिए 1 और इससे ले लिए 5, बचा क्या? क्लियर है? आपके बोलने के बाद भी होता है, मान लो 1-2 आदमी ऐसा है जो नहीं पूछ पा रहा है भीड़ के वजह से, किसी को लाज लगता है, थोड़ा संकोच लगता है, या कुछ कुछ ईगोइस्टिक भी बैठा हुआ है कि हम ना पूछेंगे। हाँ, ईगोइस्टिक भी बैठा रहता है, तो इसलिए हम आपको बताने के बाद फिर से हम बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब फिर भी ना समझे तो कृपया दोबारा पूछ लीजिएगा। आप जितना बोलेगा ना उतना हमको मजा आएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं गई? हाँ क्लियर हुआ, चलो ठीक है। एकरा में की होगा रे? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्वेश्चन गड़बड़ है। क्वेश्चन जो है गड़बड़ है, पहले समझ लो, समझ लो। ये सबके ऊपर में 4 था, यहाँ पे ये 6 कर दिया, इसलिए हम बोले क्वेश्चन गड़बड़ है। अच्छा मान लो हम इसको चेंज करेंगे तो, अपने मन से चेंज करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा, लेकिन हम आपको मोटा मोटी समझा दे रहे हैं। 4 का जैसे बोला, इससे आपको 3 और 6 निकटवर्ती आ गया। देखिए पूछा क्या है, निचली सतह पर, और इन तीनों का है ना आंसर देख के हम क्वेश्चन समझ गए। यहां समझिएगा बात को, यहाँ क्या है, निचली सतह पे, और तीनों का जब भी होगा तो एक ही वाला होगा, 5 5 5। तो ये चीज आंसर में है, लेकिन हो सकता है इसके अनुसार भी आप सही कर सकते हैं अगर चाहिएगा तो, लेकिन फिर भी समझिए ज्यादा रिसर्च हमको यहाँ बैठ के नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है, 4 का 3 6 1 2, बचा क्या हुआ है? 5 बचा हुआ है। 5 तो इसका विपरीत हो गया, 3 6 1 2 मिल गया है। ये क्या किया ना, इसी में मिला दिया। तो आप इस डाइस को इग्नोर कर दीजिए, तब आपका आंसर में 3 को नहीं देना, 2 को। 4 4 है ना, तो इसका विपरीत क्या है? 3 6 1 2, तो विपरीत कितना होगा? 5 होगा। तो दोनों पे 5 5, तो सबका हम ये हटा दे रहे हैं इतना। अब आंसर क्लियर हो जाएगा, आप समझ में आ गया? अब मान लिया 2 ही डाइस है, और इसमें क्या क्वेश्चन क्या था, 3 डाइस दिया हुआ था, और यहाँ भी 4 था। अगर आप ऐसे हम अभी सही करने लग जाएं तो हम अगर हल्का सा भी अंक इधर उधर कर देंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हम इसको सही नहीं कर रहे हैं, इसको हटा ही दे रहे हैं। बात समझ गए? चलिए, कहां पे है ये? इसमें हाँ रहता, इसलिए ना हम बोले रहने वाला बात को हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर रहने वाला करते, अच्छा देखो जरा समझना, अब जैसे 6 के जगह 4 रहता, और यहाँ पे, और यहाँ पे, अब देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हाँ बोलिए, किससे तुम्हारा मन है? बैठ इधर। ये इधर 2-4 को हंस रहा है ना, रीजनिंग बहुत तेज है तुम लोग का, है ना? ध्यान देना यहाँ पे।
ऐसा बात मत करो कि हमको भी हंसी आ जाए। देखो यहाँ पे, इसको पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पे 4 2 3 है। रीजनिंग में डबल मीनिंग बहुत निकलता है, समझ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ देख लो, अगर 4 4 है तो इससे तो 4 का 5 आ ही गया। इससे मेरा 2 और 3 है, तो 2 3, अगर 2 यहाँ 3 है तो हाँ क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर ये कर दिया जाए तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि 2 3 तो हमको ऑलरेडी इससे भी आ चुका है ना, 2 इधर से 3 इधर से, तो भी तो 4 ना आएगा, तो 4 का विपरीत क्या होगा? 5, तो 5 5 5 हो जाएगा। ये कर सकते हैं। नहीं नहीं, इसको सही नहीं करना, ऐसे छोड़ देना है। इसको करिए। क्लियर है? रिपीट हो गया है। चलो, 3 3 3 सब में है, 3 3 और 3 सब में है, 2 1 5 और 4 तो बचा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आपको समझ में आ रहा है? लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसको समझ में आ रहा है खुश है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे है, और आपको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, खाली आंख दिखाई दे रहा हमेशा। अब अंदर अंदर हंसो कि अंदर अंदर बोलो। खैर, तो आप बताइएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा बताइएगा, क्या कि आपको हम नहीं पकड़ पाएंगे कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। जैसे एक आप पकड़ लेंगे, इस सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो देख लेंगे, चेहरा बता देगा। अति टेंशन नहीं ना है? ठीक है ना? बढ़िया है। तनी हंसी मजाक क्लास में नोचा नोची नहीं करना। अच्छा ठीक है, दोस्ती है ना तुम दोनों का? बस ठंडा पिला देना इसको बाहर जाके। देखो ये खुश हो गया। बता दो, 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा? दिख गया? रूल नंबर क्या है? 2 है, तो 2 का 6 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? 2 कॉमन वाला। यही 5 बात यादें रखना है आपको। बस इतना ध्यान देना है कि 2 डाइस वाला तो आसानी से दिख जाता है, 3 और 4 डाइस में थोड़ा सा दिमाग स्थिर रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। हालांकि फिर भी स्पीड है आप लोगों का। यहां रुक जाओ। पूछ रहा है, दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है 2 का सामने तो 3 6 और 3 6 तो 2 का 5। कोई दिक्कत नहीं? आप लोग को दिक्कत है? पक्का? ठीक है। कहाँ देख रहे हो? नजर कहाँ है तुम्हारा? हम आए का नीचे है। तले तले की देख रहा है? तले तले गधा नितन। हाँ, तीनों में 3 है मान लीजिए, समझिएगा। तीनों में 3 है तो 3 का 6 2 5 और 4, तो इससे क्या निकला? तो क्या निकला? ये 3 का विपरीत। हमको पूछा क्या था? तो 2 का पूछा है, तो हम 3 का काहे करेंगे? बात समझ में आया? हमको 2 का पूछा है तो 3 का क्यों निकालेंगे? हम नहीं निकालेंगे। अगला क्वेश्चन पे होगा तो बनाएंगे। 6 के सामने वाला फलक पर कौन सा है? इसमें देख लो 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो हम इसको मिटा दे थोड़ा सा। नहीं मिटाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। 6 का 3 2 5, छह का हो गया 4। बस दिखना है, जितना जल्दी देख सके। हमको थोड़ा देर इसलिए होता है कि हमको आगे थोड़ा झुकना पड़ता है, क्योंकि ये लाइटिंग चमकता है। ठीक है, आप लोग क्लियर देखिएगा। तो ये दूसरा का क्वेश्चन 6 का 4 क्लियर है? बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन, इसका क्या आया था? 4 आया था। चलिए बहुत बढ़िया, ऑनलाइन भी फटाफट आंसर दे रहा है। चलो एकदम ऐसे ही लगे रहो। पासा, रुक जाओ समझना, पासा 1 का निचला फलक पर कौन सा अंक? अब पासा 1 चाहिए पहले, मतलब इसका निचला फलक बोला तो ऊपरी फलक कौन है? 3 है, तो 3 का विपरीत कहाँ आया?
एक आया, तो यहां से एक आंसर दें, खत्म बात। अब कुछ काबिल विद्यार्थी भी बैठे होंगे या पढ़ के आए होंगे, जैसे पासा एक बोला उसको स्टैंडर्डाइज में लेके चल जाता अपने मने, पता नहीं काहे। यहां जैसे बोला कि पासा एक का बोले तो वो क्या करता है, देखता है जोड़ के 7 नहीं हुआ तो 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, वो 4 मार देता है स्टैंडर्ड सोच करके। तो याद रखिए, जब आपको एक डाइस का 3 प्रारूप को दिखाया, एक ही डाइस ना है ये, इसी को ना घुमा घुमा के दिखाया है, तब सिंगल डाइस वाला कभी भी आंसर स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी में मत दीजिएगा। जब दीजिएगा, इससे किए हम लोग, इससे क्या आया था, एक तो एक ही आंसर होगा। हम इसलिए बता दिए कि 2-4 जगह हम भी कभी कभी जाके बैठ जाते हैं, अब वहां पढ़ाते पढ़ाते ये भी बात पढ़ा दिया था। याद रखिए, जने लिखा रहता है ना, बहुत आदमी जो हमको चेहरा से नहीं पहचानता है। टाइम हो गया है। अच्छा रुको, कुछ बोलना चाह रहा, बोलो। तुम लड़की रहता तब, बात समझो, एक मिनट, नहीं समझिएगा क्या बोल रहे हैं, बात को समझने की कोशिश करो। यहां पे दिया है तीनों स्टैंडर्डाइज, एक मिनट रुकना, समझो बात को। देखो अच्छा क्वेश्चन है उसका, ऐसा नहीं हम उसका क्वेश्चन आप भी कर, ऐसा हो सकता है आपके पास भी वही क्वेश्चन आएगा, इसलिए उसका जवाब पहले सुनिए कि ऐसा होता, वैसा होता, ऐसा हो जाएगा, इस पे कभी भी बिलीव मत करिएगा। जब हम स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी पढ़ा रहे थे उसी समय क्लियर है, यदि तीनों स्टैंडर्डाइज होता, मान लीजिए अगर कह रहा है, तब तो यहां से आप 3 का क्या मारते, 4 मारते, 3 का क्या मारते, 4 होता, स्टैंडर्ड रहता तो। हाँ बोलो, अजय चौहान गोली मार, और सबका नाम ना बोल, वो कह जाके हमारा नाम बोल देना। आप लोग हमको नहीं जान रहे हैं अभी। रीजनिंग का यहाँ पे एक राजेश को थोड़ा सा हम मानते हैं, है ना, पढ़े नहीं है उनसे लेकिन मानते हैं थोड़ा, ठीक है। बात बाकी यहाँ केकरो ना मानते हैं। रीजनिंग क्या है खान सर, जीके जीएस के हैं ना 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 ना, इसलिए देखो बताते हैं, हम पेट से पैदा लेके नहीं सीखे रीजनिंग, बात समझ गए। कहाँ सीखे हैं, आधा भारत से, बात को समझिए, मेरे आधा भारत से, हाँ भारत, आधा भारत, बात को समझो कैसे हुई बता दें, सुन लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कैसे शॉर्ट तरीका सर निकाल रहे हैं। हमको कुछ नहीं आता था, हम बस एक फैकल्टी थे, जोनल हेड बने हुए थे, जोनल हेड मतलब ईस्ट जोन का हेड थे। अब क्या हुआ, हमको जहां जहां भेजा गया, मेरे अंदर हर जगह पे 21 जगह जाते थे, 21 जगह 8-8 रीजनिंग का टीचर, उन लोगों को कुछ नहीं करते क्योंकि रीजनिंग था ना। हम बोले भैया बताओ, एक सप्ताह में पहुंचे, बोले बताओ इस बार कुछ नया बनाए हो, तो बोले बता दे, तो जो अच्छा लगे उसको रख ले, जो खराब लगे उसको, उसी से हम रीजनिंग सीखे। हम सिर्फ पटना में जो कहेगा कि पटना में रीजनिंग सीखे, ऐसा नहीं है, बस उन लोगों के पास जा जाके, जैसे आप जो उसको सिखाएगा ना, तो उससे हम अच्छा चीज ले लेंगे। और जहाँ डेमो आता है ना, फ्री डेमो क्लास, उसमें आप लोग की तरह हम भी कभी कभी छुप के बैठते हैं, देखते हैं कि चलो कुछ एक्स्ट्रा हाई की नहीं है, कभी मिल जाएंगे, लेकिन आप भी नहीं पहचान पाइएगा, हमको नहीं पहचान पाइएगा, पहचान जाएगा तो चुप रहना है कि नहीं। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, अगर यदि आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आपका कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा हो और वहां कितना भी चैलेंज किया जा रहा हो, तो मुंह बंद रखना, क्योंकि टीचर सब टीचर ही होता है, रिस्पेक्ट करना। लेकिन जिस समय यहां से ऊपर चला जाए ना, तब हवा में क्वेश्चन उड़ा देना, होता है ना, कहे कोई कहता है इससे शॉर्ट क्या, हम भी कहते हैं इससे शॉर्ट क्या, तो जैसे आप बोलेगा हम, तो हम पक्का आपसे कुछ ना कुछ पूछेंगे, और वहां से क्या करेंगे, खींच लेंगे, नहीं तो बुला लेंगे, आजा नीचे जरा सा, पटिया के पूछ लेंगे कैसे कैसे, अगला क्लास भी पढ़ा देंगे। तो मेरा वो नीति है। और आप लोग को अगर बोले तो एकदम हवा में आंसर मारिएगा, कैसे ना बताइएगा, कंपटीशन है ना जी, नहीं बताना, अगला क्वेश्चन करें। और दूसरा बात याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा होता तो क्या होता, ये होता, ये दिमाग से हटा दो, तभी रिजल्ट होएगा, क्योंकि आप क्रिएटिव माइंडेड हो गए, और जैसे क्रिएटिव हो गए तो आप रिसर्चर बनिएगा और लास्ट में टीचर बन जाइएगा, और टीचर का जिंदगी अच्छा नहीं होता है। क्या कहा, हम गांव जाते हैं ना, तो नूंगी वाला आता है, अब बोले बोले कहता है अरे मनीष चलेगा कि, हम कहा इंस्टीट्यूट खोलने, हम देखते हैं उसको, अच्छा तुम भी तो यही करता है ना, समझे, कहाँ कंपटीशन कर लेता है मेरा, ले जाएगा ढड्डी खोल के हटा के, उसके बाद बोलेगा आ रे दतमन करते करते, तुलना कहाँ से हो जाता है, हाँ उससे तुलना करता है, नूंगी पहन के जो आता है। बताओ, हम लोग का जिंदगी है कोई जिंदगी नहीं। अब वहीं पे आ गया कौन, 4000 वाला सरकारी टीचर, कुर्सी दो, हाँ 4000 टीचर है,
कुर्सी दे देता है। हाँ सरकारी मास्टर है। अब वो सरकारी कैसा आएगा ना, मुंह में पान दबेले, अरे खोल लेगा, उसको हम देखते हैं तो मन में सोचते हैं अच्छा चल ठीक है क्या करिएगा। लेकिन चलिए कुछ बढ़िया बात है, इसका आंसर कर दो फटाक से। पूछा 4 का विपरीत, है ना। देखो ऐसा मत सोचिएगा कि बड़ी आसान आसान मिल रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन ही रहता है। आप कोनो चीज उठा लीजिए अपना एसएससी वाला जो जहां पढ़ते हैं, उठा के लपेट दीजिए सारा, आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिले। आप सीख गए हैं तो आपको आसान लगने लग गया, और नहीं सीखते तो यही भारी लगता। अभी देखिएगा किसी लड़का को दीजिएगा ना तो वो तुरंत में ऐसे बनाने लगेगा, फट फट ये हमको भी नहीं समझ में, हम क्या समझाएंगे आपको। तो ऐसे बनाने लगता, तब तक में आप आंसर कर दीजिए फटाक से। बात समझे कि नहीं। हाँ, और क्वेश्चन हमेशा दूसरे से ढूंढवाइएगा, अपने से नहीं। देखो क्या हो गया, बाप रे बाप, ये भयानक क्वेश्चन है। देखो ये टाइप फलना है, सुनिएगा टाइप क्या है, फलना। 4 डाइस से क्वेश्चन पूछ दिया। क्या पूछा है भाई, मानक पासा। इनमें कौन सा मानक पासा, मतलब मानक पासा जो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है बोल रहा है। हो गया, चलिए 6 1 7 ऑर्डिनरी देख लीजिएगा। 6 2 8 ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड और ये स्टैंडर्ड। अब पूछा क्या है, कौन सा स्टैंडर्ड नहीं है, तो 2 नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी रुको जरा, सब्र करो। हाँ रुक जाइए। तुमको जाने बोला है कोई, भागले तो ऐसे पीटी उषा बन रही है। ए रुको, जब तक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कोई यहाँ क्लास होगा। जी आप बोलिए, इधर से कोई हाथ उठाए थे, बोलिए। अरे बैठे, बैठा, बैठ जल्दी। हाँ 1 मिनट। हाँ इसको ध्यान दीजिएगा, जब तक यहाँ एक भी आदमी कह दिया नहीं बुझे तब तक क्लास चलेगा, उठेगा नहीं जब तक हम ना बोले। फटाक देने उठ जाता है, बरियाती आया है सब। तो ध्यान देना, बोला इनमें से कौन स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जिसमें जोड़ निकटवर्ती जोड़ के साथ हो जाए वो ऑर्डिनरी है। तो इसमें हम देखें 6 1 7, यही मेरा ऑर्डिनरी है, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है। बाद बाकी इसको जोड़िए, कोई 7 नहीं होगा, यहां भी 7 नहीं होगा। अच्छा इधर 4 1 7 हो गया ना, नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हुआ, तो बचा कौन, बस। क्लियर हुआ। लेकिन फिर से हम बोल दें कि एक बार ऐप को खोल के शुरू से देख लीजिएगा, जो नए आए होंगे। अभी ताला नहीं लगा हुआ है, बात समझ में आ गया। तो एक बार जल्दी बता दो हमको, लास्ट में बिफोर आई सी डी ई। अच्छा पी का वैल्यू, शादी कब 19 में, और डंटा कब लगता है 22 में, है ना। और एक चीज याद रखना, 2 डंडा दोनों पे चढ़ा हुआ है 24। क्लियर है, तो एक बार जोर से बोलो, बढ़िया। अरे